उस्मानिया ग्रुप के एमडी और कांग्रेस लीडर मोहम्मद ने अपने साथियों के साथ एएमसी ग्रैंड शादी हॉल में रमज़ान का राशन किट तकसीम किया। इस मौके पर मोहम्मद ने अपने साथियों के साथ रमज़ान किट तकसीम करते हुए तमाम लोगों को रमज़ान की मुबारकबादी पेश की। आज कोई स्पेशल ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। रमज़ान का महीना चल रहा है, रहमतों और बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ने मालदारों को हुक्म दिया है कि अपने माल में से 2.5% हिस्सा निकालो और मेरे उस बंदों को दो जिनको मैंने माल नहीं दिया है। तो जैसे नमाज हम अदा करते हैं, जैसे हज पे जाते हैं, जैसे रोज़ा रमज़ान में रखते हैं, जिस तरीक़े से बाकी अरकान दीन के हम अदा करते हैं, वैसे एक अरकान हमने अदा किया है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को जितना भी माल दिया है और उसमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो हक़ है वो हमने निकाला है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के हिसाब से कि गरीबों के घर तक पहुँचो, उन्हें बताओ और उन्हें कह कर दो ये अल्लाह का माल है और ये आपका हक़ है और हम इसको अदा कर रहे हैं। तो उसकी एक बेहतरीन हमने कोशिश की है। कल परसों 2-3 दिन से हम लोग जहाँ जहाँ गरीबी गुर्बत जहाँ हमें नज़र आ रही है वहाँ हम लोग पहुँचे और वहाँ जाकर उनसे बात कर हमने उन्हें टोकन दिए और उन्हें आज बाइज़्ज़त यहाँ बुलाकर उनका जो हक़ है हमने उनको दिया है। कितने लोगों को अपने तकरीबन 2000 के करीब हमने टोकन बनाए थे। उसमें अब तक सुबह से लेकर अब तक एक 1700 तो हो चुके हैं और 300 बाकी हैं। इंशाअल्लाह वो भी हम ख़त्म कर इंशाअल्लाह आज जाएंगे इंशाअल्लाह। 2.5% है ना? नहीं, 2.5% है। 100 रुपये में 2.5 रुपये, वो भी उस पर जो तुमने अपने पास जमा लिया है। 2.5%। बहुत सारे लोगों का मशवरा है कि बड़ा अमाउंट जो है किसी एक शख्स को दिया जाए ताकि वो भी ज़कात देने वाला बन जाए। जी बिल्कुल दुरुस्त है। एक शख्स को अगर देखिए, मालदार अगर एक है तो 100 गुर्बत वाले लोग हैं। अगर हम इस तरीक़े से भी चलें तो हमें 100 साल लग जाएंगे एक गरीब आदमी को अमीर बनाने में, वो 100 गरीबों को अमीर करने में। और मेरी ये कोशिश रहती है कि जितना माल निकल रहा है उसमें से कुछ हिस्सा हम राशन की शक्ल में दे दें और कुछ हिस्सा कपड़ों की शक्ल में और कुछ हिस्सा ऐसे लोगों को दें जो एजुकेशन में जो फ़ीस नहीं भर सकते, जो पढ़ा नहीं सकते बच्चों को अपने, जहाँ पे उनकी तालीम याफ्ता ज़िंदगी में असर पड़ रहा हो फाइनेंशियली। हम तो ऐसे ही कोशिश करते हैं कि ऐसे हो जाए, काम अच्छा है हमारे लिए। ये हम कौम के लिए कर रहे हैं, ये कोई सियासी काम नहीं है, ये तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए है। इंशाअल्लाह कोशिश है कि सबको पहुंच जाए। जो हमारी मेहनत है, हमारी पूरी टीम की मेहनत है इसमें। तो कितने लोगों को दिए हैं? ऑलमोस्ट 1700 कुछ पहुंच चुके हैं और आगे भी कोशिश है, इंशाअल्लाह वो भी पहुंचा देंगे। बेहतरीन से बेहतरीन तरीक़ा ये अपनाना चाहिए। ये एक मिसाल है हमारे इस्लाम में भी। क्या है कि तो ज़कात, फ़ितरा, ये तमाम ज़रूरी है। तो इसके हिसाब से मोहम्मद भाई आज जो क़दम उठा रहे हैं और पहले भी इसके पहले साल से भी कितने की सालों से इन्होंने कंटिन्यूसली ये काम कर लेके आ रहे हैं। ये गरीबों का दिल जीतने का एक प्रयास है ये। और उससे ज़्यादा क्या है कर बोले तो आज जो देखने को मिला, हमने 1 घंटे को बुलाया था लेकिन जो टोकन लेके 10:30 बजे से यहाँ क्यू में खड़े हैं, बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ 2 लाइन बना के खड़े हैं। तो इससे ये साबित होता है हमारी कम्युनिटी में, स्पेशली मुस्लिम्स कम्युनिटी में बहुत सारे गरीब तलबा के लोग हैं और उनके लिए एक मसीहा बन के
मोहम्मद भाई और उनके मिसेस जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, और उन्हीं का फंक्शन हाल में बुला के यहाँ पर कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसा एक बड़ा काम जो कर रहे हैं, तो अल्लाह को राज़ी करने का काम जो कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें और भी उनकी बरकत अता फरमा कर बोलकर मैं पूछ लेता हूँ। इतनी बड़ी तादाद थी लोगों की, ये खुशी की बात है कि गम की बात है? ये खुशी की बात है ना, गम की कहाँ होती है। ये जो इतने लोग गरीब हैं, आपको तो अफसोस का नहीं, इसके अफसोस की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो ये कम्युनिटी के लिए क्यों इतना पीछे जाके हैं, इकोनॉमिकली वी आर वीकर सेक्शन, एक हिसाब से देखें तो ये क्या है, इकोनॉमिकली मैं बात कर रहा हूँ, सोशली भी हमें वीकर है, हर एजुकेटेड भी हमें वीकर सेक्शन में है। लेकिन इसके लिए हमारा इस्लाम इतना अच्छा ये एक फार्मूला बनाए हैं कि जो भी मालदार है अपनी ज़ाती जितने भी कमाई है उसमें खर्च कर सकता है ना। तो ये किससे इससे ये जो है, ये प्रक्रिया से हमारे मुसलमानों को बहुत सारा यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बताएं, इसीलिए पॉवर्टी को इराडिकेट किस तरह करना है, तो ये मिसाल है। ज़कात देने वाले कम, लेने वाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इससे तो अफसोस करना चाहिए। ये तो अफसोस करना चाहिए, जिसे मुस्तकिल हैं तो उसके लिए पहुँचाना बहुत ज़रूरी है ये काम। और ऐसे जो शख्सियत निकल के आ रहे हैं, उभर के आ रहे हैं, हर जगह आना चाहिए, हर फील्ड में आना चाहिए, हर गली में मोहल्ले में आना चाहिए, ताकि हमारी ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो इसको हमें थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह उस्मानिया ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जो भी आज इंतज़ामात हुए हैं, जो भी ज़रूरतमंदों के लिए जो भी किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत सारे लोग खुशी लेकर गए हैं। जो भी इन्होंने अता दिया है, अल्लाह ने इनको जो अता किया है, इन्होंने समझकर, जो भी जिनका भी हक़ है उन्हें समझकर जो दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं देख रही हूँ लोग इतनी खुशी से लेके जा रहे हैं, लोगों से उठाया नहीं जा रहा है। खाने के लिए बहुत लोग परेशान हैं, वो इतने खुशी लेके जा रहे हैं, उनसे संभाले नहीं जा रहा है। खुशी से बोलते हुए जा रहे हैं कि अल्लाह इनकी बरकत दे, कामयाबी दे हर चीज़ में। चाहे तो ये लोग चाहे तो दुनिया में दिखाने के लिए कर सकते थे। मैं कई सालों से देख रही हूँ उस्मानिया ग्रुप में, कई बार दे चुके हैं, कई बार बांट चुके हैं, बट कभी इन्होंने बताया नहीं, किसी को दिखाया नहीं। पहली बार आप लोग आए कि बोले कि हम लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं ताकि और लोगों तक पहुँचे, ये पैगाम पहुँचे, क्योंकि कई लोग हैं जो देना भी नहीं मुनासिब समझते। अल्लाह ने हर किसी को इतना दिया है कि अगर बांटने लग जाए तो हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में कोई रहेगा ही नहीं गरीब। बट बहुत खुशी हो रही है, उस्मानिया ग्रुप के लोग भी ऐसा निकल कर आकर देना चाह रहे, लोगों को बांटना चाह रहे हैं, खुशी लोग लेके जाना चाह रहे हैं। एक लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से मायूस नहीं हुए हैं। जितने भी अब तक इन्होंने वादे किए, जितने भी टोकन्स बांटे, हर किसी को मिला है, सबको एक ही बराबर में मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी है इस चीज़ की। मैं बहन हूँ उनकी, बट मैं बताना नहीं चाहती बहन हूँ इसलिए नहीं बता रही हूँ। एक अवाम की तरफ से ही मैसेज देना चाह रही हूँ कि भाई हो, मेरा भाई नहीं, दुनिया का हर किसी का भाई ऐसा हो, कौम के लिए ऐसा भाई मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी मुसलमान, कोई भी कास्ट के हो, कोई भी हो, इंशाल्लाह कोई भी गरीब नहीं रहेंगे अगर ऐसे लोग निकल कर आएंगे बाहर तो इंशाल्लाह।